बहुत खुशी हुई है जो बिहार सरकार जातीय जनगणना को सेंसर को सामने लाने की काम कर रही है। और एक है जो साहू जी महाराज है, वो बहुत पहले जातीय जनगणना को लेकर के आरक्षण और प्लस जो है जातीयगत जनगणना करवाए हुए थे, लेकिन तब से जातीय जनगणना कभी नहीं हो पाया। और हम सरकार से डिमांड करते हैं कि सभी 10 सालों से सेंसर को सामने लाए और जातीय जनगणना करवाया जाए, क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। भाई किस बात का रिजर्वेशन तो हम लोगों को मिल ही नहीं रहा था। हम लोगों को तो अभी इतना भी नहीं पता था कि इस देश में जनसंख्या हमारी कितना है। जब जनसंख्या के बारे में ही नहीं पता है तो हमको रिजर्वेशन किस कैटेगरी में दिया जा रहा है। नमस्कार साथियों, G24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार में चल रहे जातीय जनगणना को लेकर जो घमासान मची हुई थी, उस पर कल जो है हाईकोर्ट का प्रतिक्रिया आ गया है रिजल्ट। तो उनके संदर्भ में आज मेरे साथ गौतम जी है और चलते हैं उनसे कुछ बातचीत करते हैं। देखिए, जातीय जनगणना होना इस देश में बहुत ही बहुत अहम मुद्दा था और सरकार इस चीज़ों को बहुत दिनों से दबा करके रखी हुई थी। हम लोग को बहुत खुशी हुई है जो बिहार सरकार जातीय जनगणना को सेंसर को सामने लाने की काम कर रही है। और जिस भी चीज़ को मान लीजिए कि जातीय जनगणना जो है, जो हमारी डीएनए है और हम लोगों को सबसे पहले बात है कि जिसकी जितनी संख्या होनी चाहिए उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो बिहार में जातीय जनगणना की जो बात है वो बहुत ही अहम मुद्दा था। उस पर जातीय जनगणना को कराना बहुत ज़रूरी थी। बहुत दिनों से हमारे सरकार सब जो पिछले जितने भी सरकार वगैरह थे बहुत दिनों से जातीय जनगणना करवाना चाह तो रही थी, लेकिन ये कभी करवा नहीं पा रही थी। लेकिन इस बार जब हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आया है जो जातीय जनगणना के लिए आप करवा सकते हैं, तो हम लोगों का मतलब अब ऐसा होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतनी हिस्सेदारी। इतने दिनों से जो कहा गया था कि हम लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, भाई किस बात का रिजर्वेशन तो हम लोगों को मिल ही नहीं रहा था। हम लोगों को तो अभी इतना भी नहीं पता था कि इस देश में जनसंख्या हमारी कितना है। जब जनसंख्या के बारे में ही नहीं पता है तो हमको रिजर्वेशन किस कैटेगरी में दिया जा रहा है। और हम लोगों को बताया जा रहा है कि तुम लोग रिजर्व कोटा से है। तो हम लोग इसके लिए सरकार से बहुत ही ये कहना चाहते हैं कि जो भी अगर करवाने जा रही है सरकार, तो इसके लिए तो गौतम जी बताइए कि बिहार में जो जातीयगत जनगणना को लेकर जो चल रही थी घमासान, उसको तो हाई कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। क्या ये जातिगत जनगणना बिहार के अलावा पूरे देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, जातीय जनगणना जो है सो पूरा केंद्र सरकार पूरे भारत में करवावे और केंद्र सरकार को पूरे भारत में करवाना ही चाहिए। हमारे बहुत पहले के जो नायक है जो साहू जी महाराज है, वो बहुत पहले जातीय जनगणना को लेकर के आरक्षण और प्लस जो है जातीयगत जनगणना करवाए हुए थे, लेकिन तब से जातीय जनगणना कभी नहीं हो पाया। और हम सरकार से डिमांड करते हैं कि सभी 10 सालों से सेंसर को सामने लाए और जातीय जनगणना करवाया जाए, क्योंकि इससे हमारी समुदाय की कैटेगरी को पता चलता है कि हम लोगों में कितना जनसंख्या है। हमारी भारत में ऐसे कौन से लोग हैं जो जातीयगत जनगणना के खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। वो अभी तक जातीय जनगणना को लेकर के सामने नहीं लाना चाहती थी। और उन लोगों को लगता है कि जब तक हमारे लोगों को जो जातीय जनगणना को जो सामने अगर फैक्ट रखा जाएगा तो उनको सच्चाई पता चल जाएगी, उसकी जितनी हिस्सेदारी है उनमें कट जाएगी। तो इसके लिए वो लोग विरोध कर रही है और अपने चीज़ों को छुपा रहे हैं। इसीलिए हमारे जातीय जनगणना को लेकर के आज तक उसको छुपा करके रखा गया था। जातीयगत जनगणना से अपने बिहार में वंचित समुदाय को कितना लाभ होने वाली है? हाँ, बहुत सारे लाभ। जैसे एसटी समुदाय के जो लोग हैं, एसटी समुदाय के लोग को अभी भी नहीं पता है कि उनका जो अधिकार है, उनका टोटल कितनी अधिकार है और संविधान ने उनको कितना अधिकार दिए हैं। और ये सब सारे समाज के लोग कहीं ना कहीं SC और ST और OBC समाज के लोग सारे उन सभी चीज़ों से वंचित रह चुके हैं। आपके कहने का मतलब है कि जो भारत में जिसका जितना हिस्से बिहार में जातिगत जनगणना जो शुरू होने वाली है, उसमें बहुजन समाज को कितना बेनिफिट है? गौतम जी बताइए। देखिए, बिहार में जो जातीयगत जनगणना जो शुरू हो गई है, इसमें बहुजन समाज की जो बात हो रही है, इसमें बहुजन समाज की सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। कहीं ना कहीं सभी को जो इकोनॉमी से कमज़ोर है, जो हमारे लोग जिसके पास आर्थिक रूप से प्रॉब्लम रहता है, उन सभी को काउंटिंग के ज़रिए उनके लिए सुख सुविधा का व्यवस्था किया जाएगा, क्योंकि जिसके पास जितनी जनसंख्या होगी उसी के अनुसार उसकी भागीदारी की बात किया जाएगा। उसके अनुसार
उसका उतना बेनिफिट देने की संस्थाएं लाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज में हम देख रहे हैं जो SC ST कहीं ना कहीं अपनी संवैधानिक अधिकार को बचाने को लेकर के जागरूक तो हमें दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं OBC समाज जो है वो OBC समाज अपने संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए अभी भी अपनी लड़ाई को सही से नहीं लड़ पा रहे हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि OBC समाज को आपकी जो खुद की लड़ाई है उसके लिए आपको उतरना पड़ेगा। जो आपका राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको आपको लाना होगा।